हरे कृष्णा। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली 11वीं तारीख को बोलते हैं एकादशी। ये सिर्फ केवल तिथि ही नहीं, ये आत्मा को शुद्ध करने, सभी पापों को नष्ट करने और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई भी एकादशी के व्रत का पालन करता है तो उसका शरीर, मन और आत्मा तीनों पवित्र होते हैं। और अगर ये एकादशी श्रवण मास में आए, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय महीना है, तो इसका फल अनगिनत बढ़ जाता है। तो ऐसे ही पुण्यदायी एकादशी आ रही है 21 जुलाई को, जिसका नाम है कामिका एकादशी, जिसका व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जिसकी कथा सुनने मात्र से ही उस व्यक्ति का जीवन पवित्र हो जाता है। और आप इस कथा का श्रवण कीजिए, साथ ही में स्क्रीन पर दिए हुए कैप्शंस के साथ आप इस व्रत कथा का पठन भी कर सकते हैं, बिल्कुल साथ ही साथ। तो चलिए मन, वचन और भावनाओं को एकत्रित करते हैं और भक्ति भाव से सुनते हैं कामिका एकादशी की पुण्य कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी की महिमा बताई, अब मुझे बताइए श्रवण मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का महात्म्य। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ये व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसी विषय में एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कृपया मुझे बताइए श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है। इस दिन कौन से भगवान की पूजा करें, कैसे करें और इसका फल क्या है। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स नारद, केवल इस एकादशी की कथा सुन लेने से ही अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। जो इस दिन भगवान श्री हरि, माधव, श्रीधर, विष्णु की पूजा करता है वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। जो पुण्य काशी में गंगा स्नान, पुष्कर तीर्थ या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान से भी नहीं मिलता, वह सब कामिका एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। जो इस दिन व्रत करता है, जागरण करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाता है। ये दिन विशेष है उन लोगों के लिए जो पापों से त्रस्त हैं, परिणाम चाहते हैं और ईश्वर की ओर लौटना चाहते हैं। भगवान श्री हरि को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी का एक पत्ता 200 ग्राम सोना या 800 ग्राम चांदी दान करने जितना पुण्य देता है। जो तुलसी को जल देता है उसे यमराज का भय नहीं रहता। जो तुलसी लगाता है उसे अंत में श्री कृष्ण के साथ उनके धाम में स्थान मिलता है। जो तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाता है उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी नहीं गिन सकते। जो इस दिन भगवान को घी या तिल के तेल का दीपक अर्पित करता है उसके सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, उसके पूर्वज स्वर्ग लोक में जाते हैं जहाँ पे वे दिव्य अमृत का आनंद लेते हैं। इस व्रत से मनुष्य तेजस्वी रूप में सूर्य के समान प्रकाशमान शरीर के साथ वैकुंठ को प्राप्त करता है। कामिका एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा दिव्य दिन है जब श्री हरि अपने भक्तों की ओर विशेष कृपा दृष्टि करते हैं। इस दिन का व्रत करने से केवल पुण्य ही नहीं बल्कि मुक्ति, शांति और भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। जो इस दिन श्रद्धा के साथ कथा सुनता है वह भी वैकुंठ को प्राप्त करता है। जो जागरण करता है वह यम के भय से मुक्ति पा लेता है और जो तुलसी और दीपदान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये संकल्प करें, एकादश्यं निराहार स्थित्वा हनि परे हयम् भुक्षयामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युता। अर्थात इसका ये मतलब है, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी के दिन उपवास करूंगा और अगले दिन ही भोजन करूंगा, कृपया मुझे अपनी शरण प्रदान करें। तो आइए इस 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी के इस पावन अवसर पर हम व्रत करें, तुलसी पूजन करें, दीपदान करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भगवान श्री हरि की भक्ति में मन को लगाएं।
यही है जीवन का असली पुण्य, यही है आत्मा की सच्ची मुक्ति। कामिका एकादशी की जय। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हरि बोल लिखना मत भूलिएगा, और हाँ, भक्ति की इस धारा को फैलाने के लिए शेयर जरूर करें। हरे कृष्ण।